Assalamu alaikum Iqbalians. We are here for science lecture class 7th. Today it is our ninth lecture on science and our topic is how people change habitat. अपने हैबिटेट या मस्कन या हैबिटेट्स जो है वो लोग क्यों चेंज करते हैं ड्यू टू सब रीज़न है। यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी है और फार्मिंग है या पोल्यूशन। ये तीन फैक्टर ऐसे हैं जिसकी वजह से लोग अपने हैबिटेट को जो है वो चेंज कर लेते हैं और जो है इसको जो है हम रिड्यूस या कम से कम कैसे कर सकते हैं, या मैंने रिड्यूस की डेफिनेशन थोड़ी सी पढ़ी हुई है, लिखी हुई है। एंड रीयूज़ एंड रिसाइकल मींस टू कट डाउन यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज होता है रिड्यूस। कि अगर हम जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं अगर उसकी बात करें तो इंसान जो है अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बहुत से ज़राए का इस्तेमाल करता है। तो वो नेचुरल ज़राए होते हैं और या आप उसको कहते हैं रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल जो है रिसोर्सेज। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसी रिसोर्सेज होती हैं अगर आप उन्हें यूज़ कर लें तो उन्हें दोबारा बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो है हमें क्या करना चाहिए कि रिड्यूस करना चाहिए। मींस जो ज़राए हैं टू कट डाउन यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है कि जो है वो जो हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमारे पास ऑयल, गैस एंड पेट्रोल है, इन चीज़ों को जो है हम कम से कम जो है इस्तेमाल करें ताकि आने वाली नस्लें जो है इसे यूज़ कर सकें। उसके बाद जो है रीयूज़ है, मीन्स नॉट टू थ्रो अवे थिंग्स दैट कैन बी यूज अगेन। अब उन चीज़ों को जो है नहीं फेंकना चाहिए जिन्हें हम बार बार जो है यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है उसके बाद रिसाइकल्स है, मीन्स टू मेक न्यू थिंग्स फ्रॉम द यूज्ड मटेरियल। तो इन चीज़ों को हमें दोबारा इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ आल्सो चेंज हैबिटेट। व्हेन हैबिटेट चेंज सम ऑर्गेनिज्म डाई और लीव द हैबिटेट। फॉर एग्ज़ाम्पल हम डिफॉरेस्टेशन कर लेते हैं। जो है डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये होता है कि इंसान जो है ज़रात के लिए या घर के लिए, ठीक है, या जो है किसी और मकसद के लिए जो है जंगलात के बहुत बड़े एरिया को काट लेता है, तो इसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, जिन जानदारों के जो मरकज़ होते हैं ये, तो वो मर जाते हैं इन चीज़ों के ना होने की वजह से, या फिर उस इलाके को छोड़ जाते हैं। उसके बाद फार्मिंग भी इसी तरह। फार्मिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन सर्वाइवल। पीपल क्लीन फॉरेस्ट टू गेट लैंड फॉर फार्मिंग। और साफ जो है किसी भी इलाके में जो जंगलात होते हैं उसके जो वेदर को जो है वो खुशगवार बनाते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा, हम उन दरख्तों को काट देंगे तो वहाँ पर जो टेम्परेचर होगा इस इलाके का बढ़ जाएगा। पीपल आल्सो कट डाउन ट्रीज टू गेट वुड और अ पेपर। इन दिस वे दे डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल्स को वो तबाह कर देंगे। उसके बाद पोल्यूशन मैंने यहाँ लिखा है, ह्यूमन एक्टिविटी हो गया, फार्मिंग हो गया। पोल्यूशन जो है इज़ अनदर एजेंट दैट ब्रिंग्स चेंज इन हैबिटेट। पोल्यूशन हार्म्स द लैंड, वाटर टू और एयर। पोल्यूशन इज़ हार्मफुल टू पीपल। इंसानों के लिए भी हार्मफुल है, जानदारों के लिए भी हार्मफुल है और पौधों के लिए भी जो है ये हार्मफुल है। इट डिस्ट्रॉय मैनी हैबिटेट्स। लैंड पोल्यूशन अगर है तो इफ़ेक्ट्स द लैंड होगा, उससे जहरीली चीज़ें साफ ज़हर है, या फिर वो ज़रात के काबिल ही नहीं रहेगी। डिस्ट्रॉय लाइफ, द इन्वायरमेंट एंड, बस एक तो लाइफ को ख़त्म कर देती है, इन्वायरमेंट को गंदा कर देती है, एंड इट्स हैबिटेट, और उसके जो रिहाइश गाहें होती हैं उनको भी, या उसके मस्कन्स को भी ख़त्म कर देती है। एयर पोल्यूशंस इफ़ेक्ट द एयर वी ब्रीथ इन। साफ ज़हर फिर हम मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे अगर जो है हवा साफ़ नहीं है। फैक्ट्रीज़ एंड मोटर व्हीकल्स एड एयर पोल्यूशंस टू द इन्वायरमेंट। एयर पोल्यूशंस डैमेजेस आवर हेल्थ एंड आल्सो आवर इन्वायरमेंट को भी ये डैमेज कर देती है। अब उसके बाद जो है एडॉप्टेशन क्या है कि इंसान अपनी बका के लिए जो है
किसी जगह को अपनाता है। अडॉप्टेशन इज़ अ चेंज इन द ऑर्गेनिजम्स बॉडी बिहेवियर दैट हेल्प्स टू सर्वाइव इन इट्स हैबिटेट। ये वो तर्ज़ अमल होता है, ये वो हैबिटेट्स होती हैं जो जानदार को अपनी बका के लिए जो है बका के लिए अपनाना पड़ती है। तर्ज़ अमल है, मैं दोबारा एडॉप्टेशन की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। इट इज़ अ चेंज इन द ऑर्गेनिजम्स बॉडी और अ बिहेवियर दैट हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन इट्स हैबिटेट। उसके हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए उसकी वो खसूसियात उसकी मदद करती हैं। अगर हम इसमें देखें कि वो कौन सी खसूसियात हैं, अगर हम एक्वेटिक हैबिटेट की बात करते हैं तो स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है फ़िश वगैरह की, जो उसे तैरने में मदद देती है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप इज़ एन इम्पॉर्टेंट एडॉप्टेशंस और फॉर एनिमल्स टू मूव इजीली थ्रू वाटर। वाटर में तैरने के लिए ये स्ट्रीमलाइंड बॉडी जो है इनकी जो है, तो ये इन्हें तैरने में मदद देती है। उसके बाद वेब्ड फीट, चप्पू-नुमा जो है इनके पाँव होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डक है, सीगल्स है एंड फ्रॉग, तो ये भी इसको पानी में तैरने में मदद देते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स एग्जांपल्स जो है उसमें बाज़ औक़ात एक्वेटिक हैबिटेट में फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं जो तैरते रहते हैं, तो जो है ये जो है उनको मदद देते हैं उनको सर्वाइव करने में। उसके बाद जो है इसकी मिसाल जैसे जो है डकवेड है एंड वाटर लिली है फ्लोटिंग लीव्स एंड सबमर्ज्ड रूट्स हैं। देयर बॉडीज़ कंटेन एयर स्पेसिस हैं। देयर लीव्स हैव वैक्सी कवरिंग है टू प्रिवेंट वाटर फ्राम कलेक्टिंग ऑन दैम। इनमें पानी की वैक्सी जो है बॉडी की वजह से इनमें पानी जो है वो नहीं रुक पाता और जो है ये इस तरह इन्हें तैरने में मदद देते हैं। अगर हम लैंड हैबिटेट की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है रेक्टिक फॉक्स की हम बात करेंगे। और रेक्टिक फॉक्स एंड अ पोलर बेयर हैव थिक फर ऑन देयर बॉडीज़। तो क्योंकि ये इन इलाकों में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो इससे बचने के लिए इन पर जो है वो मोटी तह होती है बालों की जो इनको सर्दी से बचाती हैं। कीप्स द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स वार्म इन फ्रीजिंग कोल्ड स्नोई ओल हैज़ अ थिक कोट ऑफ द फीदर्स। तो उसके मोटे जो है क्या होते हैं, उल्लू के मोटे जो है पर होते हैं जो से जो है सर्दी से बचाते हैं। इसी तरह प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ डिज़र्ट्स एडॉप्टेड टू लिव इन स्कॉर्चिंग हीट, क्योंकि तपती हुई धूप होती है उनसे बचने के लिए या तो ये होगा जो भी इसमें प्लांट्स होंगे डिज़र्ट्स एरिया में टफ थिक सरफेस होगी उनकी एंड थिन स्पाइनी लीव्स होंगे टू रिड्यूस वाटर लॉस, पानी की जो एवेपरेशन है उसे कम से कम होगी। मोस्ट एनिमल्स सच एज जो है जैको लेजर्ड इसे कहते हैं, जैक रैबिट्स है और जो है कंजर्व वाटर बाय लिविंग अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द डे एंड कमिंग आउट एट नाइट। तो दिन के वक्त जो है ये जानदार अपने बिलों में घुसे रहते हैं और जैसे ही रात होती है तो ये जानदार अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं। कैमल्स फीट एंड लार्ज स्टोमिक आर द एडाप्टेशन टू लिव इन डेजर्ट्स। तो जो है डेजर्ट्स में रहने के लिए एक तो इनका जो है कैमल के जो फीट हैं उसको धंसते नहीं हैं, वो उनकी मदद करते हैं और इसी उनका स्टॉमिक इतने ज़्यादा खुराक या पानी वो उसमें स्टोर कर लेता है तो काफ़ी दिन बग़ैर पानी पिए जो है वो गुजार सकता है। ये वो फीचर्स हैं जो किसी जो है एनिमल को, या कैमल की बात करते हैं तो कैमल को जो है इतने खुश्क और स्कॉचिंग जो है जो हीट है तो उसमें रहने के काबिल बनाते हैं। बर्ड सॉन्ग्स, द रॉयर ऑफ द लाइन्स, होलिंग ऑफ द वुल्व्स आर द अडॉप्टेशन ऑफ द बिहेवियर। अब देखें ये जब ये धाड़ रहे होते हैं तो इससे ये अपनी नूह को, अपनी नस्ल को, अपने जैसे जानदारों को अलार्म कर रहे होते हैं किसी ख़तरे की वजह से। और एनिमल सेंड एंड रिसीव्स मैसेजेस यूजिंग साउंड। तो इंसान जो एनिमल्स हैं ये रिसीव भी करते हैं मैसेज और सेंड भी करते हैं इस तरीके से जो है पुकारते हुए। प्लांट्स टू हैव मैनी एडॉप्टेशंस जो है adaptations help them to survive. Trees in rain forest
ग्रो वेरी टॉल टू गेट द सनलाइट को जो है हासिल करने के लिए लंबे जो है होते हैं। और जो डेजर्ट्स एरियाज़ में ट्रीज़ वगैरह होंगे तो वो जो है एरियाज़ क्या होंगे, वो एरियाज़ जो है वो ट्रीज़ जो है वो वहाँ पर उनकी जड़ें लंबी होंगी या उनकी थिक जो है जो उनकी खाल है, छाल है, वो मोटी होगी ताकि वहाँ से कम पानी जो है वो एवेपरेट हो सके। ये थोड़ा सा टॉपिक था मैंने जो पढ़ाया कि हाउ पीपल चेंज देयर हैबिटेट, तो क्यों हैबिटेट चेंज करते हैं। अब इसके थोड़े से सवाल हैं जो आपने होमवर्क में करने हैं। और व्हाट इज़ रिड्यूस, व्हाट इज़ रीयूज़, व्हाट इज़ रिसाइकल और व्हाट इज़ एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन क्या है, वो फीचर्स क्या हैं जिनकी बिना पर कोई भी जानवर किसी भी हैबिटेट में रह पाता है। इनकी आपने सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है। और होमवर्क मैं रिपीट कर रहा हूँ कि होमवर्क आपने फ्राइडे को 10 बजे से लेकर 12 बजे के दौरान जो है आपने अपना होमवर्क इस हफ्ते वाला जमा कराना है। और पिछले हफ्ते वाला जो होमवर्क होगा वो आप जो है चेकड होगा, वो ले जाएंगे और ये जमा करा जाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर है। अल्लाह हाफिज़।